भाई सारे भाईजान राम राम। और हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये पेंडेमिक एक्ट लगा करके और मार्क जुकरबर्ग इसको मतलब या तो डिलीट कर दे या फिर इसकी रिपोर्ट लग जाए मेरे आईडी की। तो इसलिए जितना हो सके ना इसको शेयर कर देना सबसे पहले। तो जैसे ही ये खत्म होती है उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके और अपने अपने वॉल पे भी लगा सकते हो, नहीं तो इन सारी बातों को अपने दोस्तों के सर्कल में फैला सकते हो। और अगर आप सरकारी कर्मचारी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते और फेसबुक पे नहीं लिख सकते तो भाई फिर उस केस में अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने औरत और लोग घर में जा जाकर बात करनी शुरू कर दो, क्योंकि ईब वो टाइम नहीं रहा सारे काम आराम से चल जावे। ईब हम चले हैं गांव में लोग बात करने। देख लो एक बार मैं आपने दिखा भी दूं छोटा सा नजारा। हम गाड़ी हमारी तैयार है, मकड़ोली टोल पे खड़े हैं। ये जो इतने सारे बुजुर्ग और लोग साथी यहीं बाड़े तो चलेंगे। ऑलरेडी गामा में टीम जाली है। यह अपना झंडा है, आप देख लो ये रहा, नो फार्मर नो फूड है। तो भाई ईब क्या होया कि गामा में जो है वो टीम एक गई हुई है ऑलरेडी, वो जाके लोगों इकट्ठी करेगी और उसके बाद फिर हम करेंगे। डॉक्टर अजय जो है वो वहां पे उन लोगों से बात करेंगे। मुद्दा क्या है, अब जब हम आवा थे तो हमने देखा या नहीं जाओगी या नहीं जाओगी। तो अब हमने क्या होया कि भाई जब हम वहां आवा थे तो उड़े पुलिस वाले नाका ला रखा और वे क्या करे उन लोगों ने जो पुल मोटरसाइकिल वाले थे और इन्होंने मास्क भी लगा रखा था। कोई सिंगल आदमी था, गाड़ी में झंडा लग रहा था, मेरी गाड़ी पे भी झंडा लग रहा था। तो पुलिस वाला बोला किजा है भाई। तो मैंने उस दिन में पूछा के बात आना जाना बंद है के? तूने क्या लॉकडाउन लाग रहा तेने बेरा नहीं है? मखा ना लाग कौन रहा भाई, हरियाणा में तो कौन लाग रहा है इबती तो, और इब बंद नहीं करा है, थारा इरादा हो तो बताओ। तो फिर वो कहने लगा बेरा नहीं है, बीमारी फैल रही है। मखा बेरा है, कौन फैल रही है? तमने फैला रखी है। पहले शाहीन बाग खातर आया था, लोगों ने कहा अग भाई आंदोलन फेर कर लेंगे, क्या हो गया, ठालो इब ठालो, दोबारा ना हो। इसलिए उनने शाहीन बाग वाले सारे के सारे खरीद लिए और वह बीजेपी में शामिल हो गए जिनने शाहीन बाग का आंदोलन चालू करा था। आड़े भी यो उसके है, यो आंदोलन खत्म हो गया, कमजोर पड़ गए तो एक लेके घर जाकर या बीजेपी के दल्ले उन्हें खरीद नहीं सकते के? उन्हें कह नहीं सकते कि तेरे छोरे नौकरी लवा देंगे, उन्हें कह नहीं सकते कि तना इतने करोड़ दे दे। ये जो नोटबंदी का रुपया जो कि था इन्हें तो रहा है, तो किसी ने भी खरीद सके हैं या किसी ने भी अपनी बात अपने उसमें मनवा सके हैं। इसलिए क्या होया कि यो प्लान किया कि भाई यो धरना नहीं उठेगा चाहे कुछ हो जाओ। अब मैं उसकी कहने लगा पुलिस वाले थी, मखा ये नाके क्या तला रखे हैं हमने? थारा पर्पज यो है कि कोई आदमी आड़े जानता हो जो धरने की साइड जाता हो या लोगा की साइड जाता हो तो तुम उन्हें रोक सको, या उस पुलिस नाके ने देख के बाकी के लोग घर में बैठे रहे और वे चाले नहीं करते। इसका यही मकसद है एकमात्र, और तो कोई मकसद हो नहीं सकता। तो पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला। वो उसके बाद बोला मास्क क्यों नहीं ला रखे आदने? मगर मन ने तो आज 4 महीना में एक दिन भी लाया नहीं। मैं तो जिस दिन का हमने यो डिक्लेयर कर रखा है कोरोना, मैंने तो उस दिन का मतलब 4 महीना में नहीं, सॉरी गलत कह गया भाई मैं, 1 साल तो ऊपर हो गया, 1.25 साल। मार्च में 22 मार्च में लॉकडाउन करा था, उस दिन से लेकर मैंने तो लाया नहीं है। और अड़क धरने में आंदोलन में आए पीछे तो मतलब ये नहीं है। खांसी भी हो ली भाई, गला खराब भी हो लिया, लेकिन हमने न्यू बेरा कि न्यू होया है, 8 साल हुए हैं। ईब लोग अस्पताल में जान लाग रहे। मेरे एक दोस्त है, उसके फादर को खांसी जुकाम है, हालांकि लंबा है खांसी, उनके 2 साल होके करीब हो गए इस कोरोना के आने तो पहले के वो बीमार थे। मेरे तो कल परसों फोन आया कि यार देवेंद्र दिल्ली में कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर जानकार है कि? मैं कहा इतने सारे, बोला ना न्यू ना जावा हम, कोई जानकार डॉक्टर होगा तो जाओगे, के बरा कदम कौन मार दे किसने? मैं बोला इतना क्या डर है? तो मैं बोला इतना खौफ खाने की क्या जरूरत है? उसने कही कि देवेंद्र बात यह है, सब ने बेरा है कि ये लोग ठीक ठाक आदमी ने। अच्छा तो मैं एक बार दिखाऊं, डॉक्टर साहब चल पड़े हैं यहाँ से, ये डॉक्टर अजय आपको वेव कर रहे हैं। और अभी 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड रुक जाओ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? दर्शक 150 तो ऊपर लोग जुड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा जैसे मकड़ोली टोल से चली है, आपका जसिया, कानी, गिलोड़, इन गांवों से रिठाड़ इनसे होती हुई आएगी। हमारा मकसद ये है
कि जो पुलिस की लूट खसोट चल रही है, हाँ। जो सरकार के इशारे पे हमारी जबान और हमारे कदम रोके जा रहे हैं, हाँ। बीमारी के नाम पे लोगों को डरा के घरों में बंद किया जा रहा है, हाँ। इसके खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं। और सभी भाइयों से अपील है, छोटे छोटे जत्थे बना के और एक एक गांव में कवर करो, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करो और ये बताओ कि बीमारी का डर झूठा है। सिर्फ ये किसान धरने से रोकने के लिए, हमारी भीड़ इकट्ठी होने के लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है। और मैं एक और बताऊं भाई, सारे भाइयों ने अभी जल्दी शहर के अंदर हम एक वो निकालेंगे, थाने का घेराव करेंगे या पुलिस वाले तो ये कहेंगे कि वो मास्क का चलान नहीं होगा किसी का भी। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यह बीमारी इतनी भयंकर होती, इतनी खराब, इतनी गंदी होती और अगर सच्ची में यह इतनी भयंकर होती तो इतना मूर्ख नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कि वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करे। और वो रैली में सवेरे तो भौंक रहा है कि भाई इतनी भीड़ देख के मैं गदगद हो गया, और शान ना आके टेलीविजन पे न्यू है कि तमी करते पार ना लगड़ो। ऐसा हो सके है कि भाई मतलब एक आदमी इतना दोगला और कोई कुछ भी ना बोले, कोई कुछ ना बोल रहे। इसीलिए इन्होंने पिछले 6 सालों से ये षड्यंत्र रचा रखा है कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा वो या तो वामपंथी होगा या कांग्रेसी होगा या देश के खिलाफ होगा। यो किसने कहा कि एक आदमी जो है वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इसका मतलब वो देश हो गया। देश बनता है देश के लोगों से, और अगर लोग दुखी हैं तो देश दुखी है। और देश का हालत ये होगी कि पाकिस्तान भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारे तो ऊपर जा लिया। और हालत ये होगी देश की, जब मैं ये बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं सत्यपाल खोखर, मेरे दोस्ती मैंने जो कहा, मैं कहा भाई साहब उनका फोन आ गया थोड़ी देर पहले, मैंने उन तीनों कहा भाई साहब हो ये जो हमारी बात हुई है अगर ये रिकॉर्ड हो जाती तो हम लोग आते इसकी रिकॉर्डिंग भेज देते। अब मेरे तीन पूछने लगे डॉक्टर साहब क्या चल रहा है, तो मैंने यही बताया कि भाई पुलिस वाला ने तो नूर नूर ड्रामा कर रखा है, छेड़ रखा है, गंद मचा रखा है, इन्हें तो नाश कर दिया देश का। और फिर मैं बोला मखा डॉक्टर साहब 2014 से पहले कोई मुख्यमंत्री गांव में आया करता नहीं तो लोग न्यू बाट देखा करते। अगर भाई हम मुख्यमंत्री के आगे मांग देंगे कि हमारे गांव में स्कूल 10वीं तक का है ना 12वीं का कर दो, प्राइमरी है ना 10वीं तक का कर दो, सरकारी स्कूल और बना दो। और ये हालत यह होगी डॉक्टर साहब ने अपनी आईडी शेयर करा की थी, वह रिपोर्ट काटी हमने 2500 एक बार, 1056 एक बार, 3500 तक ऊपर स्कूल तो कर दिए खट्टर ने बंद हरियाणा में सरकारी स्कूल। और भाई लगभग 2 लाख के करीब स्कूल बंद हो लिए पूरे देश में। उस दिन की मोदी की सरकार आ रही है, जित बीजेपी का शासन है, सिर्फ बीजेपी का नहीं, जित कांग्रेस का है उड़े भी, क्योंकि सेंटर तक ग्रांट नहीं मिल रही है एजुकेशन के नाम पे। देश को बर्बाद, आपके बच्चे के स्कूल को कर बंद है, न्यू नहीं बंद है कि आपने बेरा नहीं किया तो बंद है। आपके घरों में फ्रस्ट्रेशन बढ़े, आपके अंदर गुस्सा बढ़े, आप एक दूसरे से नफरत करो, आप एक दूसरे के ऊपर झल्लाओ और आप दूसरे, ये मकसद है। इस आंदोलन को हम इस देश के लिए इतना जरूरी इसलिए मानते हैं कि इस आंदोलन में आप एक बार आ जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कितना प्रेम है वहां। मेरे मोती नगर जो गाजियाबाद के पास में एक मित्र है, उनके कोई जानकार थे, वो नु कहते बोला ना भाई हम तो जो अपना काम कर रहे हैं ना, जो रैग पिकर्स हैं, जो ये कूड़ा बीनने वाले लोग बच्चे हैं, उनको वो पढ़ाया करते हैं। तो बोले ना हम तो ये काम करा रहा, हम खुश हैं इसमें। और उनने जब हमने गाजीपुर बॉर्डर पे बुला लिया, मैं एक बार आके देख लो। उड़ा के जब गाजीपुर बॉर्डर पे देखा ना तो उनकी आंखें में पानी था, क्योंकि इतने भिन्ने हो गए, यहाँ आदमी आड़ा इतना प्रेम से क्यों कर रहे हैं, इतने सब कुछ अपने आप होने लग रहा है। वहां वॉलंटियर्स अपने आप सफाई करने लग रहे हैं, अपने आप लेटरिन साफ होने लग रही हैं। हम गए, भोजन करो जी, भोजन करे बिना नहीं आने दिए, रोटी खुआई नहीं, बोले इसी दाल तो हमने खाई नहीं, लंगर चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। ये इतने लाख लोग जब इकट्ठे इतने रह लिए, और जब कोरोना नहीं आया तो वो न्यारा कोरोना है क्या, कोई न्यारी बीमारी है क्या? पेंडेमिक एक्ट लाग लिया है और ईब सरकार ने ये कहा है कि भाई कोई कोरोना के ऊपर बोल नहीं सकता, किसी भी पोस्ट नहीं डाल सकता, लेकिन हम कत्ती नु खुल्लम खुल्ला नु कहे कर दो भाई अरेस्ट, ला दो भाई, कर दो, हमने जो कहोगे। टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, पिलर नंबर 755 है, जब जी कर आगे गिरफ्तार कर लियो, ठीक है। किसान सोशल आर्मी पे हम उड़े पाओगे, जिसका जी करता हो, जो पुलिस वाला हो उड़े कर लियो भाई, हमारा पे जो कुछ करो। हमारी आईडी बंद करानी हो बंद करा दियो, दूसरी खोल लेंगे, उड़ा आ जाएंगे लोग। तो हाँ, बात कर रहे थे हम कि भाई ये जो गांव में लाल डोरा तोड़ा था, बहुत से लोग बड़े राजी थे, लाल डोरा तोड़ दिया, रजिस्ट्री होंगी तो प्लाटा की। असली खेल बेरा के है,
असली खेल है जिन गरीबा ने प्लाट मिल रहे थे जो पंचायती जमीन पे थे और वो रजिस्ट्री ना हुई थी, उनकी रजिस्ट्री के नाम पे पहले तो फ्री करेंगे, बाद में नोटिस आओगे इतने रुपये जमा कराओ हाउस टैक्स के, फलाने टैक्स के, डिकड़े टैक्स के, लग रहे हैं ना। टोल भी बद गए, बाकी चीज भी बद गई, बाकी सारी चीज बद गई। फिर जो गामा के सरकारी स्कूल हैं, जिनके गामा में पावर ग्रिड बन रहे हैं, हमारा गांव भपडाना में जैसे वो लग रहा है शुगर मिल लग रहा है, और जितने सरकारी उपक्रम है उनकी जमीन ऑलरेडी अभी भी जो है वो, क्योंकि लाल डोरे के अंदर थी तो वो लाल डोरे के अंदर थी तो उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रखी हैं। अब अगर अंबानी को देने हैं, अडानी को देने हैं स्कूल और उनकी जमीन, तो रजिस्ट्री होनी चाहिए सरकार के पास कुछ ना कुछ। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं और जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो गरीब आदमी है जिनका बालक सरकारी स्कूल में पढ़ा है। उनमें इतनी अकल और इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह सरकार के इस षड्यंत्र को समझ सके। जित मास्टर जी कहे हैं उन्हें साइन कर दे हैं, और उस दौर के सरकारी स्कूलों की जमीन जो है ना उन आदमियों की है जिनने या तो दान दे रखी है या गांव की पंचायती जमीन है। और वो स्कूलों की जमीन जिस प्रकार से एयरपोर्ट वाली जमीन मारी थी गामा की, वह भी बेच दी, दे दी 100 साल की ठेके पर। रेलवे स्टेशन देने लग रहा है, लाल किला दे दिया है, और सारी चीज देगा यो। इसी तरीके से सरकारी स्कूलान भी देगा, सरकारी अस्पतालान भी देगा। क्यों? क्योंकि इन्हें तो कह दिया कि हमारा काम नहीं है, यो हम नहीं करेंगे, यो कुछ नहीं करेगा, यो सिर्फ गुलाम बनाओगा, रोटी के लिए मोहताज बनाओगा। पहले लोग आगे बालक तैयारी करा कर दे तो वह न्यू सोचा करते रहे बेरा नहीं कद किसका नंबर आ जावे, तैयारी करे जाओ करे जाओ करे जाओ। कोई हैगा 5 साल, किसी का 4 साल, किसी का 10 साल में नंबर पड़ जाया करता, कितने न कितने। चाहे उनका इस तरीके से पढ़ा करता भाई तैयारी करी थी HCS की, चपड़ासी ला गया, कोई बात नहीं। ई पिछले 6 साल में हालात इसे हो गए कि ईब लोगों का यो खतरा है कि न्यू निबेरा कद किसकी नौकरी चली जावे। तो देख लो, ऐसा ही भारत बनाना हो, ऐसा ही देश चाहिए अंदा हो आगे आने वाले टाइम में। सिर्फ इतना कर लो, देखो भाई अपन कितने जाना हो, मान लो चंडीगढ़ जाना हो फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो रोहतक तक चंडीगढ़ जाना है, रास्ते में मैंने न्यू तो देखना पड़ेगा ना मेरी दिशा के है। मैं रोड पे चाली जाऊं तो चंडीगढ़ थोड़ा पहुंच जाऊंगा यार, रास्ता तो देखना पड़ेगा ना मैंने। अगर शाम में बोर्ड आन लाग रहे, मान लो मैंने जाना चंडीगढ़ और बोर्ड आन लाग रहे दिल्ली 250 किलोमीटर, दिल्ली 240 किलोमीटर, दिल्ली 230, तो मैंने बेरा नहीं लगेगा मैं दिल्ली की तरफ जान लग रहा हूं, चंडीगढ़ का कौन जान लग रहा। तो गांव इस देश के लोगों ने बेरा नहीं लाग रहा कि आप किस दिशा में जान लाग रहे। अगर नौकरी हटन लाग रही तो आगे और हटेंगी, अगर लोग बेरोजगार होने लग रहे तो और बेरोजगार होंगे, अपराध बढ़ रहे हैं तो और बढ़ेंगे, पुलिस वाले गरम घुसन लागे हैं तो और घुसेंगे, पुलिस वाले चालान धक्के करने लागे तो और करेंगे, महंगाई बढ़ी है तो और बढ़ेगी, नाश होया है देश का तो और होगा। और इसने बचा सके हैं सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों की जबान, और जबान के बाद फिर घर तले करना। मैंने 2018 की एक पोस्ट शेयर कर रखी है, आज 2014 की 16 की मैं रेगुलर करता रहा करूं, अपने जब मेमोरीज में आ जाया करे, और जो बात मैं उस तौर पर क्या करता मैंने गाल ठहरा करती वही कति सारी साची होने लग रही हैं। इब भी मैं जो कहने लग रहा हूं उसने मान लो, क्योंकि दिशा गलत पकड़ रहे हैं आप। एजुकेशन के बिना देश नहीं सुधर सकता। और स्मृति ईरानी को जिस दिन इसने शिक्षा मंत्री बनाया था मैं उसी दिन समझ गया था, इस आदमी ने उससे जाहिल आदमी नहीं मिला था अपनी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाने खातर, जायद बनाई थी वह। ये भी नया बन रहा है, उसका भी बाप है, अक्ल 2 दिन लेगी इसने भी नहीं। संघ के सर्टिफिकेट पाए हुए आदमियां नहीं है, शिक्षा मंत्री बना हुए हैं। संघ में कौन जाग रहा है, कौन है संघ में? जिनसे गांव के रिजेक्टेड सबसे नीच घटिया, मतलब जिनके ऊपर सारे डाल के आरोप है, वह आदमी संघ में जाया कर दे, क्योंकि संघ में उन्हें इज्जत मिला कर दी। जी 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 बोलना तो जरूर आवे हो, आगे लोगों ने बढ़िया लोग बकाने तो आवे हैं, लेकिन वह समाज के लायक तो कौन आदमी, और वह आदमी ने मंत्रिमंडल में बैठा रखे हैं। और भाई देश की बर्बादी के रास्ते कत्ती इन्हें खोल दिए हैं, और लोग जो घर में बैठे हैं वो इस अपराध के बराबर शामिल होंगे वहीं इस अपराध में। इसके साथ आप देख लियो कि आप इन अपराधों में इसका साथ देना चाहो, देश न बचाना चाहो। अपने गामा की जमीन बचा लो, सरकारी स्कूल बचा लो, सरकारी उपक्रम बचा लो, धरने देने शुरू करो, बाहर निकलना शुरू करो। ये लॉकडाउन जो ला रखा है
ये जो मास्क वाले चलान चालू कर रखे हैं, ये सारे के सारे के ऊपर विरोध करना शुरू करो। और ये पुलिस वाले अपने भाई हैं, लेकिन उनका जाकर कभी खड़े होकर विरोध करो। अगर किसी बालक का खाम खाई का चलान काटन लाग रहे हो, भाई मैंने कहूं, अगर सड़कें कति 100% सही हैं, अगर कितने भी कोई खड्डा नहीं है सड़क में, अगर सड़क के ऊपर कोई जानवर के आने का रास्ता नहीं है, अगर आपके यातायात के सारे नियम, सड़क बनाने के सारे नियम पूरे होने लाग रहे हैं, तो भाई चलान बनता है। और अगर जो सड़क के ऊपर गड्ढे की वजह से किसी मोटरसाइकिल का टायर पड़ने से हमारा कोई बच्चा मरा है, अगर उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, तो चलान क्या के नाम का है मेरे दोस्तों? ये आप लोगों को नहीं पता है क्या? ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या कि ये आपकी गुलामी की हद चेक करने के लिए चल रहा है? सरकार ने पहले मुंबई में लगाया था लॉकडाउन। वो इसलिए लगाया था कि पूरा देश बोलेगा कि नहीं बोलेगा। स्पेशली उनने मतलब इस बात था कि दिल्ली के आसपास के लोग उस पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। और फिर धरना ठाना है, यो धरना जो अपना टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे लगा हुआ है, इन्हें यो उठाना था। तो इन्हें फिर आसपास के एरिया में ला के देखा, 15 दिन का ही राजस्थान में ला दिया, फिर पंजाब में कोशिश करेंगे, पंजाब में तो सरदार अपने आप देख लेंगे इन साड़े ने, और यो फिर चंडीगढ़ में, फिर यो यूपी में कोशिश करी है उन्हें लाने की। तो यह आसपास के सारे स्टेटा में ला के, और फिर इनका मकसद एक ही है कि भाई इन्हों देखे कि आड़े लोग आने तक इस तरह रोक पावे। लेकिन यह एक कमाल की बात होगी कि भाई लोग जब न्यू बेरा लग गया ना कि न्यू काम होगा, उठाने की कोशिश आ रही है। आज इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे खड़े होने की जगह तो है, बैठने की जगह नहीं है। इतने लोग आ गए हैं, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। आपने धरना बहुत गजब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यो नहीं है कि तामी घरा बैठे रहो। घरा बैठने का टाइम नहीं है। जित हो आसपास गांव अपने पड़ोसी के पास पहुंच जाओ, और इस नाश का करणीय आदमी का कुकर मुकाबला करना है, इस पर रणनीति बनाओ। जो बाहर इन बड़का के चलान होने लग रहे हैं, जो लोगों के चलान हमारे भी होंगे, देखियो ये होने लग रहे हैं, इन तक कुकर लड़ना है, इस पर चलो। मास्क के लिए अगर कितने चलान चल रहा है, उसका विरोध उड़ा जाके करो। जित इन ने अपने ठुल्ले भेज रखे हैं, इन ने उसके खिलाफ खड़े हो वहां कि नहीं होगा भाई, इनका नहीं कटने देंगे चलान, ये नहीं चलेगी दादागिरी, ये खत्म करो सब कुछ। सरकार कुछ नहीं होती सरकारी कर्मचारियों के बिना। कर्मचारी हैं जो करे हैं। आपका जो ये पब्लिक पीपीपी बना रखा है, जो परिवार का जो कार्ड बना रखा है, जो आधार कार्ड था, जो पैन कार्ड और इन सब चीजों के साथ अटैचमेंट थी, सारे फोन नंबर उसके साथ अटैच करने थे। इसका एक ही मकसद था कि जब आपकी गर्दन दबोचनी हो, तो घर में तो उस आदमी की गर्दन दबोचनी है जो कमांड खान वाला है, जो घर ने खा के दे रहा है, खान न दे रहा है, जो नौकरी कर रहा है, या जो सरकारी नौकरी पे हो चाहे प्राइवेट नौकरी पे हो। क्योंकि अगर वो दबोच लिया तो सारा कुंबा काबू में आ जाएगा। तो मेरे घर में मैं हूँ कमांड खानिया, और मेरा तो मतलब भाई लगभग 1.5 साल तक हमने तो काम करा हो गए, और मेरे ख्याल से सारे लॉस में चल रहे हैं। तो मेरा भी कोई नई बात नहीं है कि अगर हमारा नुकसान होने लग रहा है तो सारा देश अगर नाश होने लग रहा है तो हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा है, इस पे तो रह रहा है नाश होना। तो और जब न्यू बात देखेंगे तो पहले कोई और बैंक बर्बाद होया था, फिर पीएनबी तक भी आई थी उसकी आंच। पहले कोई और स्कूल बंद कराया था, फिर थारा गांव का भी होगा। पहले किसी और के बालक की नौकरी गई थी, ये भक्ता के बालका की भी जान लग रही है। मतलब ये तो जो बीजेपी के थे ना, उनके भी बालका की नौकरी जान लग रही है। ऐसा थोड़ी है कि उनकी नौकरी बच रही है। तो भाई मैं ज़्यादा बात करने के लिए आया नहीं था, आया था 2-4 मिनट की बात करने, लेकिन वो लंबी होगी। और चूंकि लोग बढ़ते जा रहे थे तो अभी भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को जो इनकी चाल है और जो हालात है उससे रूबरू करवा देता। आप लोग सारे सचेत रहो, बोलना शुरू करो। प्लेटफॉर्म पे अगर आपको नौकरी जाने का डर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास के पड़ोस को, 10-10 लोगों को जगाना शुरू करो। देखो कई लोगों की यह है कि भाई मानते नहीं लोग, जागते नहीं। मेरा मतलब यो नहीं है कि आपने मनाने हमें, आपने बताना है उनते ही ना समझो। आज जो बात बताओगे और वह 10 दिन पाछा होने लग जाओगी, तो उस दिन तो समझ में आ जाओगी उनके
सिर्फ इतना है जो मैं 2014 में बोला करता, मैंने गाल खाया करती, लेकिन आज वही आदमी मेरे द्वारा स्पेशल फोन करके डॉक्टर साहब जो क्या करते कंटिन्यू होने लग रहा है, ये देश का नाश होने तक ऊपर बचाना है, ये मैं उन तीनों को ना न्यू कर लो, ये मैं अपने आप मान ले हैं, क्योंकि नन्यू बेरा है कि इसने उस टाइम पे बता दिया था। तो आपका जो काम है वो यही है कि आप लोगों को बताते रहो, बस लोग मानो या ना मानो या उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप बताते रहो, आप अपने हिस्से का काम करते रहो, अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते रहो। ये काम हम कर रहे हैं, बस हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और करते भी रहोगे भाई आगे, क्योंकि मेरे बालक का भला सिर्फ और सिर्फ तब संभव है जब मेरे पड़ोसी के बालक का भला होगा, जब मेरे देश के बालका का भला होगा, जब आपके बालका का भला होगा। इसलिए अपने बच्चे की भलाई के लिए, भाई किसी के घर में छोरी है, लड़की है, उसका घर और उसकी लड़की तभी तो सुरक्षित होगी ना जब देश में लड़कियां सुरक्षित होंगी। अगर वो बीजेपी का आदमी है, उसके घर में छोरी है, देश बलात्कारियों का इकट्ठा होने लग रहा है, राज में बलात्कारी बैठे होंगे, तो थारी छोरी के ऊपर बची रह जाएगी यार, नहीं समझ में नहीं आती इधर है। अगर नशेड़ी लोग, अगर गंदे लोग राज में बैठे रहेंगे तो थारे बालक के ऊपर बचे रह जाएंगे, ये समझ में नहीं आती इधर है। इसलिए जरूरी है भाई इन स्कूलन खुलवा लो, इनके खिलाफ ये जो मास्क पास है इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, और वीडियो जो है वह ये डिलीट करते हैं मार्क जुकरबर्ग, उससे पहले डाउनलोड करके अपने अपने जगह ला लो। अगर नहीं ला सकते तो अपनी बना के डाल दो, और नहीं बना सकते तो बात सुन ली होगी, और लोग आती अपने पड़ोसी आती जाके बता दो। ये काम है कि अच्छी बात लोगों ने बेरा लागनी चाहिए कि ये सरकार कितनी गलत तरीके से अपने देश को गुलाम बनाने के रास्ते पे चली हुई है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।